दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और देखिए आज का हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, और इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में वही आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था, ठीक ना, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, जो मैं आपको 20 क्वेश्चंस करवाता हूं इनमें से दोस्तों आपके कम से कम 15 तो सही होना ही चाहिए। क्योंकि गाइस देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कम से कम आपको 120 में से 90 लाना ही होगा। कंपटीशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ 2024 के लिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कम से कम आपको 80 लाना है। तो देखो गाइस, मान लो आप साइंस में 15 ले आते हो 20 में से, सोशल साइंस में आप 15 ले आते हो 20 में से, ठीक ना। इसी तरीके से दोस्तों आप मान लीजिए आप हिंदी में जो है 4 महीने का टाइम है, ठीक ना, हिंदी आप एक एक घंटे भी रोज पढ़ लोगे तो 25 में से 20 आप आराम से ले आओगे। तो 25 में से आप 20 ले आओगे हिंदी में। इसी तरीके से मान लीजिए आप दोस्तों मैथ में 25 में से 10 ही ले आते हो, ठीक है ना। उसके बाद मान लो आप इंग्लिश में जो है 20 में से 15 आप ला सकते हो। मैंने लूसेंट की जनरल इंग्लिश की एक बुक बताया आपको, इस बुक को आप सेकंड हैंड खरीद लेना, 100-150 रुपए का आएगा गाइस। सबसे बेस्ट बुक है और ये आगे आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर के एग्जाम के प्रिपरेशन में भी आपका काम आएगा। तो 20 में से आप 15 मान लो इंग्लिश में ले आते हो, 5 मान लो आप रीजनिंग में ले आते हो। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 15-15 यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर भी 30 हो गया, 30-30 60 हो गया, 60 और 20 यहाँ पर 80 हो रहा है गाइस। अब देख लो, मिनिमम मैंने कम से कम बताए हैं, ठीक है ना। अब आप लोग कैलकुलेट कीजिए, एनालाइज कीजिए कि मैं किसमें और नंबर ला सकता हूँ 2-3। इसमें आप मान लीजिए 2 बढ़ा लीजिए, साइंस में, सोशल साइंस में आप 1 बढ़ा लीजिए, मैथ में ये मैंने हिंदी का जोड़ा है, मान लो इसमें 20 ही है, मैथ में आप 15 ले आओगे तो आपका कम से कम जनरल के लिए तो 90 बन ही जाएगा। लेकिन गाइस जो रिजर्व कैटेगरी से उनका बेनिफिट है, कम से कम 80 वो ले आएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। लिख लो आप लोग, क्योंकि पिछले साल इतना कट ऑफ नहीं गया था, लेकिन नेक्स्ट ईयर जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, 5 से 10 नंबर ज्यादा कट ऑफ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है। अब हो सकता है इसमें से 99% स्टूडेंट को नहीं पता होगा, तो क्वेश्चन डीपली पूछे जाते, ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे तो नहीं होगा। और देखो, आप लोग पूछ रहे हैं कि सर बुक बता दीजिए, तो देखो गाइस, बुक मार्केट में बहुत सारे, रुकमणी का है, तो एक चाक्सू पब्लिकेशन का है। लेकिन देखो गाइस, एक बुक पर आप डिपेंड रहोगे, सोचोगे कि मैं एक बुक से ही तैयारी करके केवल वही बुक पढ़ के जो है मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। साइंस, सोशल साइंस के लिए आपको लूसेंट भी पढ़ना है, आपको डीपली तैयारी करके जाना है, ठीक ना। क्योंकि एक बुक में आप, कोई बुक गारंटी नहीं देता है कि इस बुक को पढ़ लोगे पूरा तो आपका एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर आए, नहीं नहीं देता ना। तो खुद ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे मैथ कहाँ से पढ़ना है, साइंस कहाँ से पढ़ना है, सोशल साइंस कहाँ से पढ़ना है। लेकिन लूसेंट से आप जरूर पढ़ना, ठीक ना, और डीपली पढ़ना। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन। दोस्तों थैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है, ये हमारे ब्रेन में स्थित होता है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, हमारा मस्तिष्क किसके नीचे स्थित होता है, ठीक ना। तो जो हमारा मस्तिष्क होता है दोस्तों, ये कपाल अस्थि के नीचे स्थित होता है, इसे इंग्लिश में हम क्रेनियम कहते हैं। कई बार क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए जो है ना, हिंदी में ऑप्शन ना देकर इंग्लिश में दे देते हैं, मतलब इंग्लिश को ही हिंदी में भी लिख देते हैं। जैसे ये है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, कपाल अस्थि बोलते हैं जिसके नीचे हमारा मस्तिष्क स्थित होता है, और इंग्लिश में क्रेनियम बोलते हैं। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग को हम क्या कहते हैं, तो मस्तिष्क को दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब देख लेते हैं कौन कौन से इनके पार्ट्स हैं। ये है दोस्तों हमारा ब्रेन, और इसे इसके साइज के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है फोर ब्रेन, जिसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं हिंदी में, और ये सबसे बड़ा भाग होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो सबसे छोटा भाग दोस्तों मिड ब्रेन होता है, मध्य मस्तिष्क, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है मतलब ग्रंथि आते हैं। तो देखिए, जो फोर ब्रेन होता है अग्र मस्तिष्क, इसके अंतर्गत सेरेब्रम आ जाता है, सेरेब्रम के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद थैलेमस और हाइपोथैलेमस ग्रंथि आ जाता है, ये तीनों आ जाता है, ठीक ना, फोर ब्रेन में। उसके बाद इस जो सबसे छोटा वाला होता है ये होता है मिड ब्रेन, ये देख सकते हो। और हिंड ब्रेन में आप लोग देख सकते हो सेरेब्रम, सॉरी सेरेब्रम तो इसमें है, ठीक है, सेरेबलम आ जाता है इसमें, हिंड ब्रेन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। और इनके क्या कार्य हैं, इनसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं डीपली, तो ये सारे आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो साइंस और सोशल साइंस अगर आप 20 में से 20 लाना चाहते हो गाइस, तो अभी से आप स्टार्ट कर दो। और हिंदी भी अभी अभी से आप पढ़ो, क्योंकि देखो हिंदी जो सब्जेक्ट है ना, ये काफी स्कोरिंग है, इसमें आप कम समय में अच्छे नंबर ला सकते हो। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनको मैथ नहीं आता है, तो ऐसा आप कर सकते हो ना, थोड़ा सा आप एनालाइज करो
कि क्या आप 3 से 4 महीने अच्छे से मैथ पढ़कर आप क्या 25 में से 20 ले आ पाओगे? कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको काफी ज्यादा डर लगता है मैथ से कि हो ही नहीं पाएगा। तो मैं कहता हूँ मैथ की बजाय आप किसी अदर सब्जेक्ट पर फोकस करो जिसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो मैथ में? लेकिन पढ़ते रहो, क्योंकि मैथ आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बीपीएससी प्राइमरी टीचर के एग्जाम में 16 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, ठीक है? तो पढ़ते रहो, काम आपका आएगा ही। लेकिन ये है कि आप थोड़ा दिमाग लगाओ, शॉर्टकट ट्रिक कि किसमें अच्छे स्कोर कर सकते हो आप, क्योंकि ओवरऑल देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैथ में आप 20 में से कम नंबर लाते हो तो फिर आपका जो है मतलब सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं, ओवरऑल देखा जाएगा। मान लो आप 25 में से मैथ में आप 10 या 5 ही ले आते हो, तो बाकी सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे लाते हो तो फिर उसका टोटल आपका देखा जाएगा कि आप 90 कर रहे हो, 80 कर रहे हो, जिस हिसाब से कट ऑफ जाएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको तेज दिमाग लगाना पड़ेगा, सीआरडी वाला, ठीक ना? आई होप आपको समझ में आया होगा। मस्तिष्क का जो सबसे छोटा भाग होता है इसे हम मिड ब्रेन कहते हैं, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग फोर ब्रेन, इसका सही आंसर होगा फोर ब्रेन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शरीर का आंतरिक थर्मामीटर किसे कहा जाता है? शरीर का आंतरिक थर्मामीटर दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है इसे दोस्तों न्यूरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में मौजूद होता है? हमारे शरीर में दोस्तों ग्लूकोज जो है ना, ये ग्लाइकोजन के रूप में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? दोस्तों हमारे ब्रेन का जो भाग है ना, ये लगभग 1350 से 1450 ग्राम के आसपास होता है। मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? मानव मस्तिष्क के कुल 3 भाग होते हैं इसके साइज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि हमारी फीलिंग्स को नियंत्रित करती है, जैसे भूख, प्यास लगना, नींद आना, इस तरीके के, ठीक ना? तो इसका सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। और देखिए इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को दोस्तों सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करता है। देख लीजिए, ऐसे तो पीयूष ग्रंथि को जो है ना मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये तो आपको पता है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि दोस्तों अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। लेकिन इसे भी दोस्तों एक ग्रंथि नियंत्रित करता है जिसे हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं, और ये दोनों ब्रेन में ही स्थित होता है। और जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है ये पीयूष ग्रंथि के थोड़ा सा ऊपर में स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि को नियंत्रित करता है? देखिए आ गया ना, इसका सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये जो है पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, और पीयूष ग्रंथि को ही हम पिट्यूटरी ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, थोड़ा सा पढ़िएगा। पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। देख लीजिए कितने नामों से पुकारा जाता है। इसे सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को पिट्यूटरी हार्मोन उत्पादन जारी करने या बाधित करने के लिए संकेत भेजता है। पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह विभिन्न अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अब दोस्तों इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन तो नहीं दे रखा है, तो फिर हम कैसे पता लगाए? तो देखो गाइस, फोर ब्रेन के अंतर्गत आपने एक पार्ट देखे थे ब्रेन का, जो कि सेरेब्रम था कि नहीं? आप यहाँ पर देखिए था ना ये वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये सेरेब्रम कहलाता है, और ये किसके अंतर्गत आता है? फोर ब्रेन के अंतर्गत आता है। तो ये जो है सबसे बड़ा भाग होगा, ठीक है ना? क्वेश्चन देखिए किस तरीके से दिया जाता है, डीपली, ठीक है ना? और ये जो सेरेबेलम होता है, ठीक है ना, इन दोनों में अंतर है, ये इसे हम लघु मस्तिष्क भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का वृक्ष कहा जाता है, सॉरी इस क्वेश्चन के टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जीवन का वृक्ष किसे कहा जाता है? दोस्तों जीवन का वृक्ष सेरिबेलम को कहा जाता है, जिसे हम लघु मस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक ना? जीवन का वृक्ष सेरिबेलम को कहा जाता है, जिसे हम लघु मस्तिष्क भी कहते हैं। और इसका क्या कार्य होता है हमारे शरीर में, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। सेरिबेलम हमारे मसल, मोशन, कोऑर्डिनेशन तथा मोटर फंक्शंस को नियंत्रित करता है, जैसे संतुलन बनाना, चलना बैठना, दौड़ना, ठीक ना, सोना जागना या बोलने में भी सहायता करता है। सेरिबेलम को जीवन का वृक्ष भी कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर को मस्तिष्क से जोड़ता है, कौन जोड़ता है? हमारे शरीर को दोस्तों मस्तिष्क से हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र जोड़ने का कार्य करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों
मेरुरज्जु जिसे हम स्पाइनल कोड कहते हैं, ये दोस्तों अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिसे हमारे माइंड को पहले से पता नहीं होता है, जो अचानक हो जाता है। और देखिए जो स्पाइनल कोड है ना, ये दोस्तों तंत्रिका तंत्र का ही एक भाग है, ठीक है ना? देखिए, यहाँ पर आपको पता है दोस्तों तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसके अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं? तो देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र का सीपीयू कहलाता है और इसके 2 भाग हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग हैं। देखिए, पहला है स्पाइनल कॉर्ड। अब इस यही क्या करता है दोस्तों, यह रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है। जैसे खतरे या डर का भाव होने पर हम झटके से पीछे हट जाते हैं। ठीक ना? आई होप आपको समझ में आया होगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए ब्रेन लिखा हुआ है, तो ब्रेन ये जो पहला भाग है, ठीक ना? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये दूसरा भाग है। इसके कार्य आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए आवश्यक है, किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? अब ये अनैच्छिक क्रियाएं उससे अलग है, तो ये किसी और पार्ट के द्वारा जो है नियंत्रित होता है, ये भी ध्यान रखना है। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? देखिए, दिल की धड़कन, श्वसन, पाचन, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है ना, ये मेड्यूला के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये मेड्यूला देख लीजिए, ये दोस्तों हिंड ब्रेन के अंतर्गत आता है, ठीक ना, पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र का सीपीयू किसे कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर तंत्रिका तंत्र का सीपीयू किसे कहा जाता है? तो तंत्रिका तंत्र का सीपीयू दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हैं। देखिए, यह तंत्रिका तंत्र का सीपीयू होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तंत्रिकाओं का समूह है जो सेरेब्रम और सेरिबलम को जोड़ता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे हम इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं।